आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हमको निकालना है कि इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब करेंगे इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना एपी का जो पहला पद है वह क्या है, ए है, तथा सर्वांतर को किसको डिनोट करते हैं, डी से। सर्वांतर डी और पहला पद ए है, जो कि ये सब नहीं दिया है तो ये सब हम लोग मान ले रहे हैं कि यही है। और दिया है क्वेश्चन में 11वां पद कितना है, 38 है, अर्थात A11 की जो वैल्यू है वह 38 है। 11वां पद दिया है। तो समांतर श्रेणी के लिए nवां पद इक्वल क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें nवां पद ज्ञात करने के लिए होता है, तो हमको निकालना है कि कितने का 11वां पद दिया है। तो A11 हो जाएगा। A11 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 38 है, तो 38 रखेंगे। 11वां पद रखेंगे। 11वां पद क्या है, 38 है। an की वैल्यू 38 है और n की वैल्यू जो है वह 11 है। a की वैल्यू नहीं पता है, तो a प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि 11वां पद 38 दिया है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इक्वल कितना होगा, 38, जो कि यहाँ पे है। इसको मानेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, और 16वां पद जो था क्वेश्चन में दिया था 73 है। तो an की वैल्यू कितना दिया है, 73। an मीन्स nवां पद अर्थात 16वां पद। 16वां पद जो है वह 73 दिया है। तो an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे A16 का वैल्यू क्या है, 73 है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 73 इक्वल क्या होगा, a प्लस 73 किसका वैल्यू है, 16वें पद का। तो n की वैल्यू क्या है, 16 है। तो 16 माइनस 1 लिखेंगे इंटू डी। तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो 73 इक्वल a प्लस 15d हो जाएगा। अब a प्लस 15d इक्वल 73 भी लिख सकते हैं। इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर। तो सेकंड समीकरण क्या है, a प्लस 15d इक्वल 73, ये हो गया। और फर्स्ट क्या था, a प्लस 10d इक्वल 38, ये था। तो इसमें से अब घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, उसको लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इन तीनों जगह माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। a से a कैंसिल, प्लस माइनस a है। 15d में से 10d घटाएंगे तो 5d बचेगा, और 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो 5d की वैल्यू हो गया 35। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, 35/5। 5 से काटेंगे तो d का मान आ गया 7। अब d का मान 7 आ गया, तो d का जो मान है वह समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट a है, इसमें d की वैल्यू रखेंगे जो आया है, तो a का मान निकल जाएगा। तो इसमें रखिए फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस 10 इंटू डी था। तो d की वैल्यू 7 निकाले हैं यहाँ से। तो d का मान 7 रखेंगे, इक्वल 38 था। तो a प्लस 10 7 कितना होगा, 70। 70 को पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो a इक्वल 38 माइनस 70। अब 70 में से 38 घटाएंगे तो माइनस 32 आ गया। तो a का जो मान आ गया वो माइनस 32 आ गया। अब a और d की वैल्यू निकल गई, तो हमको 31वां पद पूछा था क्वेश्चन में, तो 31वां पद निकाल सकते हैं। तो श्रेणी का 31वां पद क्या होता है, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, या a प्लस 30d होता है। 31 में से घटाएंगे तो 30 ही तो बचेगा, तो a प्लस 30d हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकालें यहाँ से, माइनस 32, उसको रखेंगे, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, 7। तो माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 32 है, माइनस 32 प्लस 210 करेंगे तो कितना होगा, ये 31 की वैल्यू 178 आ जाएगा। अतः क्वेश्चन में यही पूछा था, एपी का 31वां पद लिखेंगे, अतः एपी का 31वां पद जो है वह 178 है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।